Dear students, today I will discuss one of the most important topic that's from communication skill, how to extract information and makes notes from lecture. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, यानी आप नोट्स एक स्टूडेंट जो है वो लेक्चर से कैसे बना सकता है। इस शॉर्ट सी वीडियो में आज मैं डिटेल से समझाऊंगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, लेक्चर से इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपने लेक्चर से पहले प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर बिफोर द लेक्चर, जो भी टॉपिक है उसको लेक्चर से पहले प्रिपेयर करना है, यानी आपने प्रीवियस नोट्स जो है आपने उसको रिव्यू करना है, क्विकली गो थ्रू करना है नोट्स को लास्ट लेक्चर के, और फिर अंडरस्टैंड करना है कंटिन्यूटी की, यानी जो प्रीवियस लेक्चर टीचर ने पढ़ा दिया उसको आपने क्या करना है, गो थ्रू करना है और फिर आपने उसकी कंटिन्यूटी को अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद क्या करना है, यानी आपने प्रीवियस नोट्स को रिव्यू कर लिया, उसके बाद आपने असाइन मटेरियल है उसको रीड करना है। आपने अपने आप को फेमिलराइज करना है किसके साथ, टॉपिक के साथ, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, अपने आप को फेमिलराइज करना है एक टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसके साथ अपने आप को फेमिलराइज करना है। उसके बाद आपने मटेरियल्स को इकट्ठा करना है, गैदर मटेरियल, यानी आपके पास नोटबुक होगा, पेन होगी और कोई रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक मटेरियल्स, आपने वहाँ से सारी जो मटेरियल है उसको रेडी कर देना है, यानी लिख लेना है, पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। इसमें यानी आपने लेक्चर से बिफोर उस लेक्चर को रीड करना है, उस लेक्चर को प्रिपेयर करना है। उसमें आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो प्रीवियस नोट्स हैं आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपने मटेरियल जो है, असाइन मटेरियल, उसको रीड करना है और उसके बाद आपने मटेरियल को इकट्ठा कर देना है, यानी वो मटेरियल आप किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी बिफोर द लेक्चर, उसके बाद ड्यूरिंग द लेक्चर। अब ड्यूरिंग द लेक्चर में क्या करना है, आपने एक्टिव लिसनर होना है, यानी अच्छे से सुनना है, एक्टिव होकर एक स्टूडेंट जो है वो उसे सुनना चाहिए टीचर का लेक्चर, यानी फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द मेन पॉइंट्स पर और कंसेप्ट पर, रादर देन राइटिंग एवरीथिंग डाउन, कि हर चीज़ जो अंदर लिखी हुई है उसको उसकी बजाय वो जो मेन पॉइंट्स है, मेन कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी क्यूज़ की तरफ देखना है, जैसे कि रेपिटेशन हो गया, एम्फसाइज करना है, सिग्नल फ्रेजेस को देखना है, जैसे कि दिस इज इंपॉर्टेंट और यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्या करना है, की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग द लेक्चर। इसके बाद एब्रिविएशन और सैम्बल्स का यूज़ करना है, यानी एक सिस्टम ऑफ शॉर्टन और सैम्बल टू टेक नोट्स क्विकली। क्या करना है, सिस्टम को डेवलप करना है, शॉर्टन सिस्टम को डेवलप करना है और सैम्बल्स को डेवलप करना है और नोट्स क्विकली जो है वो लिख लेने हैं या नोट्स ले लेना है। ये एब्रिविएशन और सैम्बल्स का यूज़ भी ड्यूरिंग द लेक्चर किया जाता है। इसके अलावा एब्रिविएशन और सैम्बल्स का यूज़ करने के बाद इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देना है, यानी हेडिंग यूज़ करनी है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं और उसके बाद अपने नोट्स को आपने नंबर देना स्टार्ट कर देना, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड कर देने हैं नोट्स को। ड्यूरिंग द लेक्चर कौन से 3-4 काम करना है, एक आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है, की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, एब्रिविएशन को यूज़ करना है, सैम्पल्स को यूज़ करना है और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है। अब ड्यूरिंग द लेक्चर के बाद आफ्टर द लेक्चर आपने क्या करना है, स्टूडेंट चाहे आफ्टर द लेक्चर उन्हें क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और एडिट करना चाहिए नोट्स को, यानी अपने जो नोट्स उसने बनाए हैं उसके अंदर कोई भी गैप्स हैं या कोई पॉइंट्स हैं जो कि क्लियरिफाइड नहीं है उसको क्लियरिफाई करना चाहिए, उसमें से जो मिस्टेक्स हैं उसको नॉमिनेट करना चाहिए। इसके बाद समराइज की कंसेप्ट को समराइज करना है, एक ब्रीफ समरी लिखना स्टार्ट कर देना है, मेन पॉइंट्स को जो कवर किया गया लेक्चर के अंदर उन सबको एक ब्रीफ समरी के सूरत में जो है वो शेप में जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है, यानी कि कंसेप्ट को समराइज कर देना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, इन डिफरेंट कलर्स को यूज़ करना है, मार्कर को यूज़ करना है, जो क्रिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, एम्फसाइज करना है। आफ्टर द लेक्चर ये काम करने हैं, यानी नोट्स को एडिट करना है, कि कंसेप्ट को समराइज करना है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देना है। इसके बाद कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को करने चाहिए, यानी जैसे वो अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एडिशनल टिप्स के थ्रू भी, जैसे कि वो डायग्राम और चार्ट्स को यूज़ कर सकता है, विजुअल ऐड जो है वो हेल्प आउट करता है अंडरस्टैंडिंग में, कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने में, याद करने में। ये डायग्राम और चार्ट्स के थ्रू कंसेप्ट जो है वो टोटल क्लियर हो जाते हैं और कम्प्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ईजिली वो चीज़ स्टूडेंट के माइंड में टिप कर जाती है, रह जाती है। रिकॉर्ड लेक्चर्स, इफ़ अलाउड रिकॉर्ड द लेक्चर टू रिव्यू लेटर, यानी अगर अलाउ हो तो लेक्चर को रिकॉर्ड कर देना चाहिए, जो कि बाद में कोई भी डिफ़िकल्ट सेक्शन है उसको रिवाइज करने में ईजी हो।
इसके अलावा स्टे ऑर्गेनाइज्ड, तमाम नोट्स को एक सिंगल और इजीली एसेसिबल प्लेस के अंदर जो है वो रखना है, वेदर इन अ फिजिकल नोटबुक हो या फिर डिजिटल हो, जिसमें मर्जी हो, लेकिन नोट्स जो है वो एक सिंगल और इजीली एसेसिबल प्लेस में हो, ताकि वो इजीली फिर मिल सके। रेगुलर रिव्यू करनी है, पीरियडिकली रिव्यू करना है अपने नोट्स को, और रन यानी रीइंफोर्स के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं, रिटेंशन करनी चाहिए। यानी बार बार उन चीज़ों को जब रिवाइज किया जाता है, कोई भी नोट्स हैं, तो वो चीज़ जो है एक माइंड में रह जाती है और स्टूडेंट को नहीं भूलते। सो ये कुछ एडिशनल टिप्स हैं, यानी जिसमें डायग्राम और चार्ट्स का यूज़ किया जाए, रिकॉर्ड लेक्चर्स रिकॉर्ड करने, स्टे ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर रिव्यू। सो इन सिंपली कि एक स्टूडेंट जो है वो कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और कैसे नोट्स बना सकता है लेक्चर। सो वो बिफोर लेक्चर प्रिपेयर करे उस टॉपिक को जो उसके प्रीवियस लेक्चर टीचर ने पढ़ाया उसको गो थ्रो करना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके बाद ड्यूरिंग द लेक्चर स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, यानी वो अच्छे से सुने, टीचर की बात गौर से सुने और नोट्स जो है वो राइट डाउन करें। आफ्टर द लेक्चर उसे क्या करना चाहिए, जो उसने नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग द लेक्चर वो उसको क्या करें, एडिट करें, जो मिस्टेक्स है उसको नॉमिनेट करें, उसको बाहर निकालें, उसको रिप्लेस करें। उसके बाद कुछ एडिशनल टिप्स हैं जिसमें वो डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेक्चर को अगर अलाउ है, और वो ऑर्गेनाइज रह सकता है और रेगुलर वो रिव्यू करता जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेक्स नोट्स फ्रॉम द लेक्चर। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।